किस तरह से उत्साह है, ये लोग जो है मिठाइयाँ बांट रहे हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है और अपने कैंडिडेट का और मुख्यमंत्री का जो है इस तरह से जो अप्रत्याशित जो वोट मिल रहा है उसके लिए कितना देखिए आप मिठाई बांट रहे हैं, कितना खुशी है आपको आज इतना प्रचंड बहुमत जो है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश? भारतीय जनता जीतने खुशी में हमारी मिठाई बट रही है और हम बहुत खुश हैं। मातृशक्ति को कितनी खुशी है, क्योंकि हर मन से जो है अखिलेश यादव कहते थे कि उत्तर प्रदेश में मातृशक्ति जो है महिलाएं उत्पीड़ित हो रही है। बिल्कुल महिलाएं उत्पीड़न हो रही थी यूपी में, और हम चारों राज्य में पूरी अपनी बहुमत से जीते हैं, भारी वोटों से जीते हैं और आने वाले टाइम में पंजाब भी नहीं छोड़ेंगे। और मोदी जी जो बहनों को सम्मान दे रहे हैं, आज उन्होंने यूपी में बहनों ने दिखा दिया, चाहे वो किसी भी समुदाय की थी, उन्होंने मोदी जी को और योगी जी को वोट देके जिताया है। कहते थे कि हम सरकार, अखिलेश यादव कहते थे कि हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे जो है एग्जिट पोल आए वो कहते हैं कि ईवीएम देखिए मैं अखिलेश जी को ये कहना चाहती हूँ कि आज अपर्णा यादव जी अपने ससुराल में लड्डू बांट रही होंगी। ये देश बदल रहा है, ये देश जो बदल रहा है ये इरफान रिजवी जी हैं। इन्होंने 250 कुंटल, आप समझ सकते हैं 250 कुंटल 250 कुंटल सुबह से लाके शाम तक अभी तक बांट रहे हैं। और इनका एक ही संदेश है, ये आप मिठाई देखो, देखिए ये कितने सारी मिठाई जो है। क्या नाम है साहब? मेरा नाम इरफान देलवी है, मैं दिल्ली माइनॉरिटी मोर्चे अल्पसंख्यक मोर्चे का महामंत्री हूँ। आज हम मोदी जी की और योगी जी की जो जीत है, जो प्रचंड जीत मिली है, उसमें हम सब अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं लड्डू बांटकर। जितने मर्जी लड्डू यहाँ पब्लिक खा जाए, हमारे पास लड्डू बहुत हैं। और ये एक चाय वाले और गाय वाले की जीत हुई है और विकास की जीत हुई है। जो अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चलाते थे, अब गुंडा राज पर ताला लग गया है, एक भी गुंडा उत्तर प्रदेश में नहीं बचेगा। योगी जी सभी गुंडों को सलाखों के पीछे भेज देंगे। आज वहाँ नारी शक्ति का सशक्तिकरण हुआ है, आज वहाँ महिलाएं रात को भी आ जा सकती हैं, कोई डर नहीं है। और मोदी जी ने, भैया इधर हो जाओ, पीछे इनको जरा पीछे से पाई देखो ना, गड़बड़ कर रहे हैं। आज मोदी जी ने जो मुस्लिम महिलाओं को जो सशक्त किया है, 3 तलाक बिल लाकर, उसमें आज मुस्लिम महिला अपने आप को प्राउड फील करती है और अपने आप के अंदर एक सिक्योरिटी आ गई है। आज कोई भी परिवार का मुखिया या कोई सरभिरा या कोई शराबी अपनी बीवी को एक झटके में तलाक नहीं दे सकता। आज वो डरता है। तलाक में परिवर्तन आया है, तलाक में कमी आई है, तलाक की रेशो की दर जो है वो घटी है। ये मोदी जी की वजह से है और मोदी जी के विकास की यात्रा, ये जो रथ जो है, ये यात्रा चल रही है निरंतर पूरी स्पीड से। जो इसमें साथ होगा वो भी यात्रा में पार हो जाएगा और जो रह जाएगा रह जाएगा। ये विकास है, ये विकास की राजनीति हो रही है, ये बकवास की नहीं हो रही। मोदी जी ने आज तक जो कहा है वो करके दिखाया है। बाबा योगी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। जो जितने भी जो विपक्षी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी योगी जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी योगी। देखिए सबसे बड़ी बात है, देश बदलाव मांगता था, देश बदलाव मांगा है। देश का सबसे बड़ा विकास है। जो महिलाएं घर में शौच करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक रहती थी, पीड़ा सहती थी, आज उनके करोड़ों महिलाओं के घर में एक युद्ध स्तर पर मोदी जी ने शौचालय बनवाया। मोदी जी ने उन गरीब महिलाओं के घर में, जिनके घर में चूल्हा नहीं हुआ करता था, आज गरीब महिलाओं के घर में 2-2 सिलेंडर और चूल्हे हर घर में बनवाया। जो महिलाएं पीड़ा और बर्फ, जो बारिश होने वाली थी, उस बारिश में लकड़ी बीन के ला के रखती थी, सब दर्शन से मर जाती थी, आज वो महिलाएं चूल्हे नहीं गैस पे बांटती है। और ये विकास की राजनीति है, यहाँ जातिवाद धर्मवाद की बात नहीं है। और इसके उदाहरण यहाँ और कोई नहीं, रिजवी साहब हैं, इनसे पूछिए, इरफान भाई से पूछिए कि इन्होंने उस सुबह से लेके जब से नतीजे आए हैं उसके पहले से सुबह 6 बजे से लेकर अभी तक आपके सामने खड़े हैं और रात का 8 साढ़े 8 बज रहा है। ये देश विकास बोल रहा है, ये धर्मवाद नहीं बोल रहा है। लेकिन आज भी जातिगत और धर्म वाले रोड पे कटोरी मांग रहे हैं। साइकिल की हवा निकल गई और मुलायम की जो है हवा तो निकल ही गई, साथ में जो है हाथी की जो है हाथी मर गई। अब दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी का राज आने वाला है। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं केवल हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं। आप इतने खुशी है, आपको इतना खुशी है, तो आपको लगता है कि क्या योगी मोदी जो है इस तरह से भेदभाव करते हैं मुस्लिम के साथ में? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। उज्ज्वला योजना अगर आई है तो वो सबके लिए आई है। सड़कें अगर
गडकरी जी ने बनवाई हैं सबके लिए। क्या कहीं लिखा है कि यहाँ हिंदू जा सकता है, मुसलमान नहीं जा सकता? उस सड़क पर हिंदू भी जाता है, मुसलमान भी जाता है, सिख भी जाता है, क्रिश्चियन भी जाता है, सब जाते हैं। तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को साथ में लेते हुए मोदी जी ने राजनीति का नया एक समीकरण खड़ा किया है। यही समीकरण चलेगा, यही राजनीति चलेगी। धर्म और मजहब के नाम पर कोई राजनीति नहीं चलेगी। ये जनता ने साबित कर दिया है मोदी जी को प्रचंड बहुमत देकर कि जनता चाहती है कि मोदी जी ही देश में राज करें, योगी जी ही उत्तर प्रदेश में राज करें। असफुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से आकर के यहाँ पर हर मंच से जो है हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। इस तरह से तुष्करण करके क्या संदेश देना चाहते हैं? हिंदू मुस्लिम करते हैं वो करते रहें और घर में ही बैठे रहें, कभी राजनीति में ऊपर नहीं आएंगे। लेकिन मोदी जी, योगी जी आज जीत करके उन्होंने साबित कर दिया है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी। ओवैसी अगर करते हैं तो वो करते रहें, वो उनका मानसिकता है। लेकिन ऐसी मानसिकता के लोग कभी भी राजनीति में शिखर पर नहीं पहुंच सकते। जिस तरह मोदी जी को देश ने अपने पलकों पर बिठाया है, अपनी आंखों पर बिठाया है, अपने सर पर सजा कर रखा है, ऐसे सजने के लिए विकास की राजनीति करनी होगी। कई लोगों ने तो ये बोला कि अगर बाबा जो है दोबारा जो है योगी आदित्यनाथ अगर दोबारा जो है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन के आते हैं या भारतीय जनता पार्टी जीतती है, हमें उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा। उसमें जो है एक मशहूर जो है शायर है मुनव्वर राणा, क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, देखिए, मुनव्वर राणा की अपनी मानसिकता है, वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अगर जो लोग देश छोड़ना चाहते हैं अपनी मर्जी से, तो उनके लिए टिकट हम करा के देंगे, वो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ वही रहेगा जो इस देश से मोहब्बत करता है। जो देश की बुराई करेगा, गद्दारी करेगा, उसको वाकई में इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। तो इस तरह से ये जो है कभी जाति की राजनीति, कभी धर्म की राजनीति करते हैं। जब हार जाते हैं तो फिर बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ईवीएम मशीन को जो है हेरा फेरी कर दी है, वोटों की चोरी होगी। अभी आप देखिएगा, कल से न्यूज में यही आएगा कि ईवीएम अगर ईवीएम में चोरी कर सकते हैं तो क्या पंजाब में हमारी ईवीएम नहीं चल सकती थी क्या? ये मिसाल है। अगर ईवीएम में गड़बड़ करते तो पंजाब भी जीत जाते। पंजाब हमने भाई किसी वजह से रह गया। आने वाले चुनाव में पंजाब भी पूरे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ईवीएम पीएम तो ये लोग जो हारने वाले हैं ये पहाड़ा पड़ेंगे, ये कल से ईवीएम का ही पहाड़ा पड़ेंगे। और कुछ शब्द तो इनके पास है नहीं, क्योंकि हार गए। अपनी माँ के आंचल में मुंह छुपाकर रोने के अलावा और कहीं नहीं, ये काम नहीं है इनके अंदर। तो ये गुंडा राज जो है, ये गुंडा राज खत्म होगा। ये रोते रहेंगे, साइकिल की हवा निकल गई और बीजेपी के कमल की हवा खिल गई, कमल खिल गया है। हर मंच से जो है तुष्टिकरण की राजनीति करती है अपने फायदे के लिए, निजी फायदे के लिए। तो आपको देख करके इनकी आंखें खुल जाएंगी। आपने सुबह से अब तक कितने ये मिठाई बांटी अब तक? देखिए, ये बहुत मिठाई है, सुबह से बांट रहे हैं। और अभी आप देख सकते हैं ये कम से कम 100-125 किलो मिठाई अभी हमारे पास और है, और भी है। अगर चाहेंगे खत्म होगी तो और आ जाएगी। जितने भी यहाँ कार्यकर्ता आए हैं, लाखों की संख्या में कार्यकर्ता हैं, सबको एक लड्डू मिले, ये हमारा विश्वास है। सबका मुंह मीठा हो, इस विश्वास के साथ हम ये मिठाई बांट रहे हैं। आपका जैसे कि अब मातृशक्ति का हर मन से बोला जाता था, मातृशक्ति जो है परेशान है, मातृशक्ति का उत्पीड़न होता है। बाबा के राज में उत्तर प्रदेश में जो है महिलाएं उत्पीड़ित हैं, वहाँ को रोजगार नहीं है। तो आप किस तरह से देखते हैं? हम योगी जी को नारी सशक्तिकरण के रूप में देखते हैं और मोदी जी ने जो काम किए हैं, योगी जी उनको पूरा करने में लगे हैं। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में योगी जी की बहुत भूमिका है और योगी जी को हम तहे दिल से नारी शक्ति सलाम करती है। उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे कि राजनीति चलती थी पहले, खुलेआम गोलियां, खुलेआम गुंडा राज चलता था। आज जब योगी जी वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं तो आप कभी भी हम महिलाएं बेचिंत घूम सकती हैं। रात को कोई झगड़ा नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि हमारे ऊपर योगी जी का और मोदी जी का हाथ है, इसलिए हम उनके साथ हैं। मोदी योगी जय श्री राम, मोदी योगी जय श्री राम। अब जो हो रहा है ना, हम कहते हैं कि योगी जी अगली बार हम आपको प्रधानमंत्री की सीट पे देखना चाहते हैं। इसलिए हम नारी शक्ति हमेशा मोदी जी के साथ रहेंगे, भाजपा के साथ रहेंगे। जिंदाबाद। भारत पे हमें बहुत गर्व है। योगी जी ऐसा ही काम करते रहे और भगवान उनको दीर्घायु करे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये मुस्लिम महिलाओं के लिए जो है 3 तलाक का जो बिल लेके आए हैं, कानून बनाए हैं, तो आपको मिलती हुई ये मुस्लिम महिलाएं? तो मैं टीचर हूँ, अध्यापिका हूँ और मेरे साथ बहुत सारी मुस्लिम बालिकाएं पढ़ती हैं। वो मेरे से शिकायत करती हैं कि जैसे हिंदू धर्म में शादी होती है, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। तो जो ये 3 तलाक का मुद्दा खत्म किया है योगी जी, मोदी जी ने, ये बहुत अच्छा किया है और सारी लड़कियां बहुत खुश हैं, मोदी जी से बहुत खुश हैं। असफुद्दीन ओवैसी जो है हैदराबाद से आते हैं, मुस्लिम नेता हैं, हर मंच से जो है इस तरह हिंदू मुस्लिम और
तमाम कहते हैं कि ये हमारे शरीयत में है, हमारे कानून में नहीं है, हम भारत के कानून को नहीं मानेंगे। आप अध्यापिका हैं, आप किस तरह से संदेश देना चाहते हैं इस तरह से? क्या देश जो है कानून से चलेगा कि या धर्म से? देखिए, पूरा देश कानून से चलेगा और मुस्लिम महिलाओं को भी ये समझना पड़ेगा कि ये उनके सब कुछ जो चल रहा था वो बहुत अगेंस्ट था। बच्चे परेशान हो रहे थे, महिलाएं परेशान हो रही थी 3 तलाक की वजह से। तो ये उनके हक में बहुत अच्छा फैसला है और मुस्लिम महिलाओं को पूरा सम्मान करना चाहिए, पूरा तहे दिल से इसे मानना चाहिए और गर्व से अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। मोदी जी और योगी जी हमें ये नहीं कहते कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। हम सबके खून तो एक ही है और एक ही मिट्टी में, एक ही धरती में एक दिन मिल जाना है। इसलिए कोई राजनीति नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। हम सब इसी देश के वासी हैं। हमें गर्व है, हमें गर्व है कि हम मोदी जी और योगी जी की राजनीति में रह रहे हैं। हम अपने आप को इतना ऊंचा ले जाएंगे और मोदी जी हमें एक दिन ऐसा बना जाएंगे कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। पहले जो गुंडा राज होता था वो बिल्कुल खत्म हो गया, साइकिल के पहिए निकल गए, हाथी भाग गए, कांग्रेस बैठ गई, बस हो गई उनकी राजनीति। अब ये होगा कि ईवीएम मशीन में जो है गड़बड़ी हुई है, हाई को भी है, भारतीय जनता पार्टी ने वोटों की चोरी कर दी है, गड़बड़ी हो गई है। तो अब इस किस तरह से संदेश देना चाहते हैं जब ये इस तरह से अप्रत्याशित लोग? अच्छा ईवीएम मशीन के बारे में जैसे ही हारना शुरू करते हैं तब से ही रोना शुरू हो जाता है। और ईवीएम मशीन में अगर गड़बड़ी होती तो और राज्यों में जहां पे दूसरी सरकारें बनी हैं तो वो नहीं बन पाती। तो ईवीएम मशीन को दोष देना बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। धन्यवाद। कितना खुश है साहब आप? बहुत खुश है, बहुत खुश है। खान भाई जो है सुबह से जो है कई हजार डब्बे उन्होंने मिठाई बांट दी है, तो इतने खुशी है उनको। एक भारत श्रेष्ठ भारत एग्जाम्पल आपके सामने है, एग्जाम्पल आपके सामने, एक भारत श्रेष्ठ भारत का। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, सब भारतवासी हैं। ये विपक्षी लोग जो है, विपक्ष नेता हैं, हर मंच से ये बात बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम, ये जाति की बात करते हैं, धर्म की बात जाति में ही रखना चाहते हैं, आज तक ऐसे ही जीते हैं, इसलिए सबको जाति में रखना चाहते हैं। मोदी जी, योगी जी, आप देख लीजिए, आज आप यूपी में देख लीजिए, क्या मुस्लिम महिलाओं ने वोट नहीं दिया? दिया है। क्या मुस्लिम लोगों ने वोट नहीं दिया? दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? आप ही बताइए। क्या मकान, राशन ये देख के दिया गया कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है? बताइए आप। सबको दिया गया। प्रियंका गांधी को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि लड़की हो, लड़ सकती हो, महिला है, महिलाओं के दर्द जानती हैं, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस का इतना जो है असर हो रहा है, नहीं उभर पा रही है, क्या संदेश देना चाहिए? प्रियंका गांधी जी को मैं कहना चाहती हूँ कि एक संगठन अच्छा बनाए और जो कांग्रेस के पहली पॉलिसीज हैं उनको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। पारंपरिक जो पॉलिसीज हैं वो अब चलने वाली नहीं है। परिवर्तन आ रहा है लोगों में, महिलाएं बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, विचारधाराएं बदल रही हैं, तो उनको थोड़ा सा अपने में परिवर्तन करने की जरूरत है। हम खुद बीजेपी के प्रत्याशी हैं। अगर दिल्ली में भी हम इसी सरकार को लाना चाहते हैं और अगर हम इस सरकार को ले आए तो केजरीवाल को पूरा यहाँ से भगा के ही मानेंगे। केजरीवाल को यहाँ कुछ नहीं करने देंगे, क्योंकि केजरीवाल सिर्फ उल्लू बना रहा है, ना तो वो काम कर रहा है। लोगों को वो कहते हैं ये फ्री दे रहा, वो फ्री दे रहा। अब दारू भी फ्री दे दी। 18 साल का बच्चा दारू पी सकता है, वो हमारा घर बर्बाद कर रहा है। पता नहीं लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस, यही लोग देख रहे हैं, लेकिन कुछ फ्री नहीं है। हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चों का फ्यूचर खत्म होता जा रहा है। ये लोगों को जिस दिन समझ आ जाएगा उस दिन वो हमारे साथ, मोदी जी और योगी जी के साथ होंगे। धन्यवाद। बाबा को सारे मैं प्रतिमा अरोरा, पश्चिमी जिला से जिला मंत्री। जी, मैं प्रतिमा अरोरा, पश्चिमी जिला से जिला मंत्री हूँ। खुश हैं आप? बाबा को सब लोग हम तो इतने खुश हैं क्योंकि मेरी पैदाइश यूपी में हुई है और मैं अगर दिल्ली से बाहर नहीं भी जा पाती थी तो मैं फ़ोन पर ही सबको कहती रहती थी कि योगी जी को ही वोट देना है और अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के साथ साथ मैं सबको, आस पड़ोसियों को भी कहती रहती थी कि योगी जी के लिए कोई कमी ना रह जाए। तो सबको एकजुट होकर के सोशल मीडिया पर सबको एक करना
करना, यही मेरा काम रहता था। अभी इतनी खुश हूँ कि 4 राज्यों में हमारी इतनी अच्छी मैंडेट आई है। और आपको मैं बताना चाहूँगी, जो मोदी जी ने हम औरतों के लिए किया है, दिल्ली में 50% सीटें औरतों के नाम पर कर दी हैं। आप देखिए कि हमारा वार्ड भी अब लेडीज सीट हो गया है, तो मुझे इतनी खुशी है। हम भी आवेदन देकर आए हैं कि हम भी लड़ना चाहते हैं, क्योंकि हर एक कार्यकर्ता का सपना होता है। और हमारी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को अवसर देती है। बाकी पार्टियां तो पैसे ले लेकर टिकट देती हैं, लेकिन हमारी एकमात्र पार्टी है जो हमारे कार्यकर्ताओं को, जमीनी कार्यकर्ताओं को वोट देने अधिकार देती है कि वो पार्टी में खड़े हो सकें, नेतृत्व कर सकें। और आज जो हमें मैंडेट मिला है ना, उसके लिए तो मैं यूपी की, गोवा की और उत्तराखंड की और मणिपुर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इतने खुल के मतदान किया हमारे पक्ष में। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि जो केजरीवाल जी जो दिल्ली के लिए कर रहे हैं ना, फ्री फ्री फ्री, ये ज़्यादा दिन तक तो चलने वाला नहीं है। आपको सबको पता है कि वो अपने जेब से तो दे नहीं रहे हैं। तो हमारे देशवासियों को ये समझ आ रहा है, पंजाब को अब उन्हें ये समझ आ रहा है। अभी आपने देखा शराब नीति जो उन्होंने लागू की, 1 बोतल पे 1 बोतल फ्री, 1 पेटी पे 1 पेटी फ्री। तो अब आप ये देखिए कि सबको समझ आ रहा है कि वो दिल्ली की जनता को गर्क में लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दिल्ली बर्बाद हो जाए। तो दिल्ली की जनता जो है वो पढ़ी लिखी है, समझदार है। उनको सबको पता है कि ऐसे हम झांसों में आने वाले नहीं हैं। एक बार गलती हो गई, 2 बार गलती होगी, अब बार-बार गलती नहीं होगी। और हमारे एमसीडी में अब झाड़ू साफ हो जाएगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।